हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने यूजी, पीजी या फिर बीएड, एमएड जितने भी प्रोफेशनल कोर्स आपके हैं उन सभी में अगर ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न पर एग्ज़ाम दिए थे और मान लो उनके 1 साल का 2 साल का गैप लगा हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है लास्ट डेट है 4 मार्च 2025। तो जो भी अभी तक ऐसे स्टूडेंट वंचित हो, जो फॉर्म नहीं भर पाए हो किसी भी कारण से, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 3 साल का गैप लग रहा होगा, 4 साल का लग रहा होगा, 5 साल का लग रहा होगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए कोटा यूनिवर्सिटी ने पोर्टल जो है ऑन कर रखा है और आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या करना होगा, सारी जानकारी आपको दूंगा। 4 मार्च इसकी लास्ट डेट है। 1 या 2 बार इसकी डेट बढ़ा दी जा चुकी है, तो अब शायद इसकी डेट बढ़े या नहीं बढ़े, कोई गारंटी नहीं है। और अब डेट बढ़ना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, चाहे आप ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न वाले हो या सेमेस्टर वाले हो, है ना। उस पर अलग से मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि आपके एग्ज़ाम कब तक लग सकती है। अभी हाल फिलहाल हम बात करें फॉर्म की, तो जो भी स्टूडेंट ऐसा हो जो ईयरली पैटर्न फॉलो कर रहा हो, तो देखो अब क्या है, सभी जगह सेमेस्टर प्रणाली यूज़ की जाएगी। ज़्यादातर अब सेमेस्टर प्रणाली से ही आप लोगों के जो है एग्ज़ाम लगेंगे। तो जितने भी पुराने बच्चे हैं जिन्होंने डिग्री करी है ना, 1 साल करके फिर छोड़ दी हो, गैप लगा दिया हो, तो उन सभी के लिए कोटा यूनिवर्सिटी ने ये बेहतरीन मतलब मौका दिया है कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आगे कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा कि क्या है क्या नहीं है ना। ये चीज़ें आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही है। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट है वो इस वीडियो को पूरा देखना। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप आधी अधूरी वीडियो देखकर फिर ज्ञान बांटते हैं कमेंट में, तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप लोग न तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, न वीडियो को लाइक करते हैं, न अच्छे कोई कमेंट करते हैं कि ताकि और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाई जा सके। पर आप लोग आएंगे, जो पूरी वीडियो में सारी चीज़ आपको बता रखी है उसको तो आप नहीं देखोगे। आप आएंगे और वीडियो का टाइटल देखेंगे और बस कमेंट कर देंगे कि सर इसके फॉर्म कब तक भरेंगे। भाई, जब आपको पूरी वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है, क्योंकि देखो सभी के पास एक लिमिटेड टाइम है, ये आपको अच्छे से पता होगा, है ना। तो इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि बच्चों के कमेंट पूरे पढ़ के सभी के आपके उसी के हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है कि आप ज़्यादातर स्टूडेंट किस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे पर वीडियो आप पूरा देखिएगा, है ना। अगर आपको उस चीज़ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे फॉर्म आपको भरना है रियल में, तो आपको पूरी एक चीज़ में पूरी वीडियो में क्लियर करता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हाँ आपके सारी चीज़ें समझ में आ जाए। कहाँ आपको जाना है, कैसे जाना है, कोटा यूनिवर्सिटी कैसे जाना है, ऑटो तक का किराया तक बता देता हूँ मैं आपको वीडियो में। फिर भी अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात तो नहीं है। फिर भी कोशिश करता हूं कि आप सभी के कमेंट पढ़ लूं और सबके रिप्लाई कर दूं, पर हो जाता है बहुत सारी बार टाइम का अभाव है, तो मैं बहुत सारे सभी के कमेंट के रिप्लाई तो करना बहुत मुश्किल काम है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अब आगे से ध्यान रखेंगे, वीडियो पूरे देखेंगे और आपको पूरी वीडियो देखने के बाद खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि सर ने पूरी चीज़ क्लियर कर दी है, ठीक है ना। तो वीडियो पूरा देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो और भी दोस्तों से कराया करो, है ना। जल्दी ये फैमिली जो है बहुत बड़ी होती जाए, 7,000 से 8,000, 9,000, 10,000। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे बात को और थोड़ा बहुत सपोर्ट आप लोग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की, ठीक है। ये इतनी देर का ज्ञान मैंने आपको बांट दिया, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं लगे तो कोई बात नहीं, पर वीडियो पूरा देखना। देखो, कोटा विश्वविद्यालय कोटा का यहाँ पर जो है अभी हाल फिलहाल में वापस से इन्होंने संशोधन किया है, आपकी डेट यहाँ पर जो है बढ़ाई थी, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भर पाए हो फॉर्म, चाहे आप यूजी कोर्स वाले हो यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, आपने फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, फिर सेकेंड ईयर नहीं करा हो, थर्ड ईयर नहीं करा हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हों के सप्लीमेंट्री में फेल आया हो, फिर उन्होंने हिम्मत ही हार ली हो कि मैं तो अब नहीं पढ़ूंगा,
तो फर्स्ट ईयर अगर आपका कंप्लीट है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न वाले सभी स्टूडेंट यहाँ पर जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चाहे आप यूजी स्टूडेंट हो यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, या आप पीजी स्टूडेंट हो यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम, या फिर बीएड वाले हो, बीएड एमएड वाले हो, बीए बीएड, बीएससी बीएड, जितने भी आप कोर्स करते हैं कोटा यूनिवर्सिटी में, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट है। आप लोग फॉर्म भरिएगा आराम से, कोई इशू नहीं है। आप लोगों को बता दूं, आपकी फ़ीस जो है लेट फ़ीस लग सकती है, दोगुनी फ़ीस लग सकती है, क्योंकि आपका जो है ना मतलब जो कोटा यूनिवर्सिटी का जो शुल्क एरिया रहता है मतलब उस हिसाब से तो डेट निकल गई है। उसके बाद की जो डेट होती है 100 रुपये विलम्ब शुल्क की, वो भी शायद यहाँ पर निकल चुकी है। अब आपके पास ओनली डबल फीस के साथ ही आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अगर जो भी स्टूडेंट भरने के इच्छुक हो उन सभी से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो पर नहीं कर पाए हो। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे परीक्षार्थी जो वर्ष 2024 की परीक्षाओं में किन्हीं कारणों से प्रविष्ट नहीं हुए हो, ऐसे सभी परीक्षार्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति होकर ऑफलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली हो और द्वितीय और तृतीय वर्ष, या फिर जैसे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड कोर्स में 4 साल का होता है तो दूसरा, तीसरा, चौथा साल अगर किसी का पेंडिंग हो, या फिर ऐसे कोर्स जिनमें 2 साल के होते हो जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, है ना। इसमें एमए हाँ, ये स्नातकोत्तर ऊर्ध्वोत्तर लिखा हुआ है ऊपर, यानी कि पीजी कोर्सेज के जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल शुल्क की तो 30 जनवरी 2025 से 27 फरवरी 2025 तक जो है आपकी डेट थी, ये डेट निकल चुकी है ना। इसके बाद देखो यहाँ पर 18 फरवरी से 27 फरवरी तक की डेट थी, वो भी यहाँ पर निकल चुकी है, जिसमें आप लोगों के फॉर्म का जो चालान रहता है, जैसे 3000 मान लो, 3000 प्लस 100 रुपये एक्स्ट्रा लगते थे, यानी कि 3100 रुपये कुछ इसमें लगता था 27 फरवरी तक। अब हम बात करें 28 फरवरी से और यहाँ पर 4 मार्च तक अभी यानी कि 2 दिन शेष हैं। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट इच्छुक है, जो भरना चाहते हैं, तो आपकी मान लो जैसे 3000 रुपये चालान फीस रहती थी, तो 3000 प्लस 100 रुपये हो गए, मतलब कि 6200-6300 के आसपास आप लोगों के फीस लगने वाली है। 4 मार्च 2025 आपके पास है, इससे आगे डेट नहीं बढ़ेगी, बहुत मुश्किल है क्योंकि 2 बार बढ़ चुकी है, अब नहीं बढ़ेगी। तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हो वो फॉर्म भर देना। 4 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग 4000 10,000 रुपये दो। अगर आपकी इच्छा हो, आपको लगता हो कि रियल में मेरे को डिग्री करनी चाहिए और मैं किसी कारण से 27 फरवरी तक फॉर्म नहीं भर पाया हूँ, तो आपके पास एक स्वर्णिम मौका है कि आप अपना साल कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी डिग्री को निर्धारित टाइम पर अपन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से। समझ रहे हो बात। अब ये वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसको रियल में भी कुछ मजबूरी के कारण वो फॉर्म नहीं भर पाया हो, या वो हताश हो गया हो, फॉर्म वापस से भरना चाहता हो। और देखो बेटा, आजकल आपको बता दूं, अगर आप बैचलर नहीं हो यानी कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम नहीं कर रखी है, तो बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि अभी के इस मॉडर्न ज़माने के हिसाब से आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, है ना, सभी का बहुत ज़रूरी है। और आप लोग भी जानते हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे नीचे शिक्षा का स्तर नहीं होना चाहिए। 12वीं पास होकर आप लोग अगर पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो बहुत गंदी बात है। आप लोग पढ़ाई करें, कंटिन्यू करें, क्योंकि समय का कुछ भी नहीं कह सकते। आप कब कलेक्टर बन जाओ, है ना, कोई गारंटी नहीं है। आप कब कौन सी पोस्ट पे चले जाओ, कुछ नहीं कह सकते। आपका ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि मैं तो बीए फर्स्ट ईयर में फ़ेल हो गया था, अब क्या करूं, सेकंड ईयर में फ़ेल हो गया था, थर्ड ईयर में, तो उससे आप हताश क्यों होते हो। थोड़ा और प्रैक्टिस करो, थोड़ी और चीज़ें याद करो, मार्केट से सीरीज ला के उसको 2 बार पढ़ दो, जिसमें तो बहुत अच्छे 80% 70% मार्क्स आ जाते हैं। तो आप लोग ऐसा करिए, हताश बिल्कुल आपको नहीं होना है। अब फॉर्म भरने की जो पूरा प्रोसेस है वो बता देता हूँ। और हार्ड कॉपी यहाँ पर जो है 30 जनवरी से आपके जो है 7 मार्च 2025 तक जो है
आप लोग हार्ड कॉपी जमा करा सकते हैं। वो कहाँ जमा होएगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इस पर बात कर लेते हैं। देखो बेटा, जो भी मतलब जो स्टूडेंट्स जिनके मैंने बताया है कि ये कोर्स, जो भी स्टूडेंट जिनके गैप लग रहा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट है पर सेकंड ईयर करना चाहते हैं, थर्ड ईयर करना चाहते हैं, जिनके साल में एक बार ही पेपर होते हैं, उन स्टूडेंट्स की बात है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से हैं, कोटा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कॉलेज आते हैं, जैसे कि करौली एरिया के हो गए, गंगापुर एरिया के हो गए, माधोपुर एरिया, सवाई माधोपुर एरिया के हो गए, बारां जिले के हो गए, है ना। आप कोटा जिले के हो सकते हो, आप बूंदी जिले के हो सकते हो, सवाई माधोपुर के तो हो ही गए, झालावाड़ के हो सकते हैं। जो भी एरिया है कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, जो भी एरिया है, उनके सभी के स्टूडेंट को क्या करना है, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको बाय बस, बाय ट्रेन, बाय बाइक, बाय कार, जो भी आपकी इच्छा हो, जिस भी साधन से आप जाना चाहते हैं, एक लिमिट में सावधानी से आप लोग कोटा यूनिवर्सिटी पहुंच जाइएगा। कोटा यूनिवर्सिटी MBS मार्ग जो है वहाँ पर ही है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ज़्यादा मैं आपको और बता दूँ, गोबरिया बावड़ी करके आप लोग नाम बताएंगे तो वहाँ उसी एरिया में आप लोगों के कोटा यूनिवर्सिटी पड़ती है। कोटा ओपन भी वहीं है तो कोटा यूनिवर्सिटी भी वहीं है। क्लियर कोटा विश्वविद्यालय लिखा हुआ दिख जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, तो आपको जस्ट पेट्रोल पंप है सामने, इंडियन ऑयल वाला, और उसके जस्ट सामने ही कोटा यूनिवर्सिटी है। तो आप कोटा यूनिवर्सिटी में एंट्री जैसे ही मारेंगे, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, पीछे के गेट से आपको एंट्री लेना है। बृहस्पति भवन की तरफ से उधर पीछे वाले एरिया से आपको एंट्री लेना है। बाइक से जाते हैं तो, और आगे से जाते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आगे से भी आप लोग एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको खिड़की नंबर 105 होगी, जिसमें एक कूलर का, जो कूलर लगाते हैं ना, कूलर वो लगा होगा, उसके स्टैंड लगे होंगे। कूलर तो नहीं लगा होगा अभी प्रेजेंट टाइम, और अभी लग गया हो तो कोई गारंटी नहीं है, पर वहाँ पर कूलर का स्टैंड लगा होगा। वहाँ पर आपको गार्ड वार्ड मिल जाएंगे, और अंदर खिड़की में मतलब जो भी अधिकारीगण हैं वो बैठे रहते हैं। वहाँ पर आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म में क्या होता है, जो BA BSc BCom वाले हैं उनका हिंदी में फॉर्म है, हिंदी में है पूरा। और जो PG वाले स्टूडेंट हैं, जैसे MA MSc MCom वाले जिनके गैप लगा हुआ है, उनके इंग्लिश का फॉर्म है। तो उस फॉर्म को आप लेंगे। उस फॉर्म में आप लोगों को एक एक चीज़ भर देनी है। जैसे आपका नाम पूछा है, नाम, पिता का नाम पूछा है, आपने कब कौन सी क्लास में एडमिशन लिया, नहीं लिया। अब आप लोगों को कोई गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं लगाना उसमें। जो जो चीज़ें आपसे पूछी गई है बेकायदा आप लोग भर लीजिएगा, शांति से एक तरफ बैठकर, ठीक है ना। उस फॉर्म को आपको सावधानी से पूरा भरना है। जहां आपके रोल नंबर पूछता है 10वीं 12वीं के, और आपको जब भी आप जाते हैं यूनिवर्सिटी तो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। जो जो आपने किया था, नहीं किया था, सब डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में लेकर आप ज़रूर जाइएगा। फिर जाने के बाद आप लोगों को वहाँ पर, और पैसे कम से कम 6,000 से ऊपर तो लेकर जानी ही है, क्योंकि लेट फीस के साथ भरेंगे ये 4 तारीख तक, तो उस हिसाब से आप लोग पैसे लेकर जाना। अब आप लोगों ने फॉर्म ले लिया है, उसको भर भी लिया होगा, फ़ोटो वोटो लेकर जाना, फ़ोटो भी चिपकेगा उस पर, आधार कार्ड की जेरोक्स लगनी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगेगी, वो भी अभी बताऊंगा। पहले आप लोगों को सावधानी से उस फॉर्म को भर लेना है। जैसे आपने उस फॉर्म को भरा, उस फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। कौन कौन से, एक तो जैसे कि आपने 10वीं करी है तो उसकी फ़ोटोकॉपी, 12वीं की फ़ोटोकॉपी, ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ABC ID की फ़ोटोकॉपी, ये 4 तो कंपलसरी है। फिर अगर आपने BA फर्स्ट ईयर कर रखा है तो उसकी फ़ोटोकॉपी, आप BA फर्स्ट ईयर में रेगुलेशन में निकले हैं तो उसकी फ़ोटोकॉपी, है ना, उस हिसाब से आप लोगों को लगाना होगा। इसके अलावा आप लोगों को और बात मैं बता दूँ, जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करते हैं, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट BA थर्ड ईयर वाले हो तो उनको सेकंड ईयर की भी लगानी है, फर्स्ट ईयर की भी लगानी है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जितनी भी मार्कशीट आपके है, जब तक आपने कोर्स किया है, नहीं किया है, बीच में आप कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए, उसमें भी क्या कोर्स कर लिया, वो सारी चीज़ें आपको लगा देनी है। अदर यूनिवर्सिटी के हैं तो माइग्रेशन भी लाकर वापस से लगानी है आपको, है ना, ये ध्यान आपको रखना है। ये सारी चीज़ें स्टेपलाइज करके वापस से आप लोगों को खिड़की नंबर 105 में ही जाना है। खिड़की नंबर 105 ही है शायद, आपको आइडिया दे देता हूँ। वहाँ पर एक ही खिड़की खुली रहेगी, और साथ में पास में ही एक चैनल गेट होगा, बड़ा सा गली साक होगा। तो आप लोग आइडिया लगा लेना, वहाँ पूछ लेना, हर कोई बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वहाँ पर आप लोग जो है अपना वापस से उसको उन्हों को दे देंगे। देने के बाद वो चेक कर कुरा के आपके चालान नंबर डाल देंगे, आपके जितने अमाउंट होता है वो ऊपर लिख देंगे,
डेट डाल देंगे। फिर आपको वहाँ से उसको लेकर जाना है। वहाँ पर भी आपको बता दूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं है कि आपने दिया और आपको दे देंगे। वो चेक करते हैं पूरी चीज़ें, फिर आपका पेमेंट लिखते हैं, फिर डाटा चढ़ाते हैं। उसके बाद आप लोगों को वो ऑफिस से जो भी आपने दिए थे डॉक्यूमेंट्स वो देते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर ही पास में एक बैंक है, यूनियन बैंक करके, ठीक है ना, वहीं है पास में ही। आप लोग जाएंगे तो सब आइडिया हो जाएगा, सब पूछ लेना। वहाँ यूनियन बैंक में आपको जाना है। जाने के बाद आपको वहाँ से एक चालान की वो लेनी है, बैंक की चालान की। तो उसमें पूरी डिटेल भरनी है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, फिर जितना अमाउंट है वो, क्या क्या चीज़ें लिखी। अमाउंट आप लोग अपनी वो ऑफलाइन है उसमें देख लेना, फॉर्म भरा था आपने उसमें। और सारा चीज़ ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा। जो गैप वाले स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूँ। तो जैसे आपने वो चालान भरा, उस चालान को आपको वापस से उसी बैंक में, उसी खिड़की में उस खिड़की में नहीं जिसमें आप पहले गए थे उसमें नहीं, यूनियन बैंक वाली में देना है। यूनियन बैंक में देने के बाद आपको पैसे भी देने होंगे, जितने भी अमाउंट आपका बना है चालान के तौर पर वो देना है। देने के बाद आपको 2 स्लिप दी जाएगी, 2 स्लिप वो रख लेंगे। उसमें से वापस से आपको उस स्लिप को और जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, जो आपने फ़ोटोकॉपी करके सारे फॉर्म वॉर्म लगाए थे, उन सभी को लेकर आपको शांति से कहाँ जाना है, वापस से खिड़की नंबर 105 में जाना है, जहाँ पर आपने स्टार्टिंग में फॉर्म लिया था। वहाँ जहाँ ही फॉर्म लिया था वहीं पर आपको जमा करा देना है। जमा कराने के बाद एक जो बैंक में 4 प्रति आती है चालान की, 2 तो बैंक वाले ले लेंगे, 2 आपको देंगे। तो 2 में से एक आपको कहाँ पर, जहाँ पर 105 में, आप खिड़की नंबर 105 में या स्टार्टिंग में जहाँ गए थे वहीं देना है। पूरा डॉक्यूमेंट से दे देना है, सारी चीज़ें, मतलब जो आपने फ़ोटोकॉपी के तौर पर लगाई थी वो सब, और वो है ना। जैसे आप देंगे तो वो सारी चीज़ें रख लेंगे। आपको एक स्लिप मिलेगी ओनली, जो बैंक की प्रति थी उसमें से एक यूनिवर्सिटी रख लेगी, एक आपको दे देगी, ठीक है। वो आपके पास प्रूफ रहता है कि आप आगे जाके अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप उस पर्ची के थ्रू सारी चीज़ें कर सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे फॉर्म भरा था, वो सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें वैलिड है तभी तो यूनिवर्सिटी आपको करवा रही है, वरना ऐसा थोड़ी ना होता कि ऐसा हो जाता, ठीक है। तो एक बार आप पूछ के सारी चीज़ें ऐसा ही करना है। पूरी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके बाद आपको शांति से उस स्लिप को लेनी है। आप जिस भी साधन से आए थे उसी साधन से सावधानी से आपको घर पर आ जाना है, ठीक है। बस यही कुछ प्रोसेस है। तो आप लोग स्पेशल तौर पर मैं आपको बोल दूं, जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं फॉर्म, उनके लिए 4 मार्च 2025 लास्ट डेट है। और ये सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी में होगी, आपके कॉलेज में नहीं होगी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। तो निर्धारित टाइम से कॉलेज यूनिवर्सिटी खुलने का समय है 10 बजे से शाम को 5 बजे तक। तो आप लोग ज़रूर जाएं और ज़रूर फॉर्म वॉर्म भर दें और आराम से ये सारी हार्ड कॉपी जमा करा दें। कोई इशू आपको नहीं होने वाला है, आराम से आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं बाद में। और जल्दी ही इसके एग्ज़ाम भी होंगे, अप्रैल मई में इसके एग्ज़ाम लग जाएंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट अच्छे कमेंट किया करो, ताकि मैं खुद भी आप लोगों के लिए आगे से आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं। वैसे मैं अपना बेस्ट देता हूं, आप भी सब्सक्राइब करके फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को और बढ़ाकर अपना जो है बेस्ट दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।